ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। सो एवरेज एवरेज होता क्या है? सपोज सबसे पहले तो एवरेज को ही समझते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इन नंबर, टोटल नंबर का सम कितना होता है, ठीक है, और उसका इन टोटल नंबर, ये टोटल नंबर कितना है उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल सम कितना है? 10। टोटल नंबर है जो है 10 डिवाइड बाय, इन चारों नंबर का एवरेज 2.5 आया। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि एक आपको शीट दे के रखी हुई है। सबसे पहले सबसे टफ वाली देखेंगे कि एवरेज इफ्स क्या है, फिर देखेंगे एवरेज इफ क्या है, फिर देखेंगे एवरेज क्या है। हम उल्टा जा रहे हैं। तो यदि सामने वाले ने आपको एवरेज इफ्स पूछा है, इसका मतलब सॉरी, सामने वाला पूछ रहा है कि कंडीशन कंडीशन दे दी एक से ज़्यादा, कि यदि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है गीक, ओरिजिन है वेस्ट, तो ये जितनी भी जगह ये कंडीशन मैच होती है वो सारी सेल पहले तो जुड़ेगी, फिर कितने वो टोटल काउंट है उससे डिवाइड होगा और एवरेज निकलेगा। ये काम ऑटोमेटिक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला एवरेज निकालने का, कि जहाँ भी ये कंडीशन मैच कर रही है वो सेल्स को पिक करेगा, उनको एक अलग ब्रैकेट में, सपोज मानो कि अलग ब्रैकेट में सॉफ्टवेयर रख रहा है, और उतने डेटा का ये एवरेज निकाल के आपको दे रहा है। सिंपल है। अब मान लो वेस्ट गिगी यहाँ पर आ रहा है, और भी कहीं पे वेस्ट गिगी शो मुझे तो नहीं हो रहा है, ये रहा वेस्ट गिगी, हाँ, ये 2000 डेटा है टोटल, एक ये रहा। तो टोटल जैसे मान लो तीनों का एवरेज निकालना है, तो इन तीनों को ये ऑटोमेटिक जोड़ेगा, इन तीनों को 3 से डिवाइड करेगा और आपको एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज इफ का फॉर्मूला कैसे काम करता है। एवरेज, सबसे पहले एवरेज इफ्स देखें। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन दे के रखी तो इफ्स लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन दे के रखी तो इफ लगाना पड़ेगा, और कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट एवरेज पूछा तो डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। इज इक्वल टू का साइन लगाया, एवरेज इफ्स लगाया, एवरेज इफ्स, ठीक है। एवरेज रेंज, कौन सा ऐसा वैल्यू है जहाँ से एवरेज की रेंज निकलने वाली, तो मेरे को जितने वैल्यू का एवरेज निकालना है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे सबको जितने का निकालना है तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इतना ही क्या नहीं, बट मुझे पूरे डेटा का चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये G1 G2 टू G16, शीट 1 में G2 टू G16 हो गया, G2 से G16 हो गया, समझ में। यहाँ तक का एवरेज निकला, बट मुझे पूरा ही चाहिए तो पूरा ही सिलेक्ट कर लूँगा इन वन को, ये पूरा जी पूरा सिलेक्ट। इस डेटा को फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट आप F4 भी प्रेस कर सकते हो, F4 हम प्रेस कर देंगे, ये डेटा हो गया फ्रीज, कोमा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में एवरेज रेंज होगी, फिर क्राइटेरिया की रेंज 1, और फिर क्राइटेरिया की रेंज 2, फिर क्राइटेरिया रेंज 3, फिर क्राइटेरिया 3, ऐसे करके जितनी भी आपको इसको कंडीशंस देना है वो आप दे सकते हो, बहुत इजी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया शीट 1 पर, ठीक है, शीट 1 पर, और क्राइटेरिया रेंज में हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला रीजन वेस्ट, रीजन पूरा सिलेक्ट कर लिया, पूरा रीजन कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ से आपको ईस्ट वेस्ट मिलने वाला है। वेस्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट, कहाँ पर? बी बी 10 में शीट 2 में वेस्ट। तो अभी यहाँ तक फॉर्मूला लिख चुका हूँ मैं,
कितनी वैल्यू दे दी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, पहली दूसरी तीसरी दे चुका हूँ। अब क्राइटेरिया 2 है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये कर लिया सिलेक्ट, कोमा लगाएंगे, लगाया कोमा, कोमा लगाने के बाद में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट हम करेंगे शीट टू शीट कि ये उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहाँ मिलेंगे सारे, तो वो आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम में। फिर उसका क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कि यहाँ पे फैम लिखा है तो फैम का ही डेटा देना है उन सारे वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज। तो फैम की वेस्ट में जो सेल हुई है वो टोटल सेल का सम डिवाइड बाय टोटल सेल, जो एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा है ऑटोमेटिक, वो ये इतने डॉलर। अब चाहो तो इस वैल्यू को चेंज करो कि हमें वेस्ट में एमओ की देखनी है तो वैल्यू विल बी चेंज, फैम की देखनी है तो वैल्यू विल बी चेंज, वेस्ट में आपको देखना है, मिड वेस्ट में देखना है फैम, तो यस ये वर्किंग, ये पूरा पूरा काम हो रहा है, ठीक है। सो आई होप कि एवरेज इफ समझ में आ गया। अभी एवरेज इफ पर बात कर लेते हैं। मान लो कि वेस्ट रीजन में टोटल कितनी सेल हुई ये बताओ, तो वेस्ट रीजन में टोटल सेल कितनी हुई, अब यहाँ पे कितनी, एक ही कंडीशन है वेस्ट रीजन, तो बस एक बार हम फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज इफ रेंज। सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज नहीं लिखा है, बट है क्राइटेरिया रेंज ही, तो बी को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया है इस रीजन से बीबी से वेस्ट को पिक करो, एवरेज रेंज टोटल सेल की रेंज निकालनी है, टोटल एवरेज वेस्ट का इतना, कल से उठाकर इसको आपने साउथ कर दिया, तो साउथ की टोटल एवरेज से कितनी है ना। अब एवरेज की बात कर लेते हैं कि एवरेज क्या होता है, तो पूरी सेल्स का एवरेज, ये एवरेज इतने की तो सेल हुई है, कहीं पे 22 रुपीज़ की भी हुई है, कहीं पे 7000 प्लस की भी हुई है, तो टोटल सेल्स में एवरेज सेल की हमारी सेल इतनी तो हुई ही है, तो वो एवरेज सेल निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिंपल है, तो एवरेज आप कर लो, एवरेज है ना। अगर आपको 5th 6th क्लास समझ में आती है तो ये एक्सेल आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये निकल गया आपका एवरेज, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी बढ़ाते हो घटाते हो तो एवरेज पर फर्क पड़ने वाला है, जैसे कि मैंने इसको कर दिया, ये एवरेज नया एवरेज है ना, इसको कम करोगे तो ये नया एवरेज चेंज हो। तो ये फॉर्मूला लगाने से चीज़ें डायनेमिक रहती, जो भी आप इस शीट में चेंज कर रहे हो वो भी रियल टाइम में जो आपने फॉर्मूला लगाया वहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स।